बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम है कि जी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो प्रोविजनल लिस्ट कल लगनी थी 27 जनवरी को, वो अब डिले हो चुकी है। और उसके डिले होने के पीछे क्या रीजंस हैं, ये इनसाइड स्टोरी क्या है, कब तक ये लिस्ट अपलोड होगी, ये सारी चीजों के आंसर्स मैं आपको आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह देने जा रहा हूं। तो इसलिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा ताकि आपको पूरी बात पता चल सके। और उसके अलावा इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं, पीएमडीसी जिरगा जो कल मुनक्कद हुआ, कल कंडक्ट किया पीएमडीसी ने अपने ऑफिस के अंदर स्टूडेंट्स को बुलाकर, जिनकी पेटिशंस दायर थी हाई कोर्ट के अंदर। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर पर ही ये जिरगा जो था वो कायम किया गया। इन अदर वर्ड्स, उनको कॉल किया गया और उनकी बात सुनी गई। लेकिन इसका क्या रिजल्ट निकला और इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, ये सारी बातें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो हम चलते हैं इधर। मेन जो हमारे पास एक फोकस है, जो डिले होने की रीजंस हैं, वो क्या हो सकती है। देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी है, नम्स है या यूएचएस है, कि जी उसमें कुछ डिले जरूर आता है। जो स्केड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग चीजें सम टाइम डिले हो जाती हैं। जैसे कि नम्स की बीडीएस की लिस्ट लगनी थी 20 जनवरी को, उसमें भी डिले है। और इस तरह से यूएचएस की भी सम टाइम जो पीछे सेकंड लिस्ट लगी उसमें थोड़ा थोड़ा सा डिले आया। अब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की 27 जनवरी को लिस्ट लगनी थी, उसमें 24 घंटे गुजर चुके हैं और अभी तक उसमें कोई भी अपडेट्स हमारे सामने उनकी वेबसाइट पर नहीं आ रही, कोई रीजन नहीं बताई जा रही। मेन रीजंस क्या हो सकती हैं। नंबर वन, वेरिफिकेशन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, के एप्लीकेशन का नंबर बहुत ज्यादा हो, उसको वेरीफाई करने में टाइम लगता है। लेकिन ये बातें पुरानी है। पोटेंशियल इश्यूज विद एमडी कैट रिजल्ट्स, ये एक चीज है कि एमडी कैट क्योंकि रिकंडक्ट हुआ, पहले भी हुआ था, दोबारा से हुआ, फिर स्टूडेंट्स ने उसमें से कुछ ने अप्लाई किया था, कुछ ने नहीं, यानी हाफ अमाउंट ने अप्लाई किया। 12,000 के करीब स्टूडेंट्स ने दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवा के रिकंडक्ट किया। और उससे पहले 22,000 के करीब स्टूडेंट्स थे। तो इसका मतलब जो पिछले 10,000 स्टूडेंट्स थे और नेक्स्ट जो 12,000 थे, दोनों का जो एक था पुराना रिजल्ट, एक का नया रिजल्ट, उसके जो इश्यूज होते हैं उसमें डिले होता है। पेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये रीजन हो सकती है। टेक्निकल ग्लिचेस आ सकते हैं इन द एडमिशन सिस्टम। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आखिरी बात है, नीड टू एड्रेस द कंप्लेंट्स एंड ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय द एप्लीकेंट्स। अब कि ये 5 पिटीशंस जो है वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से और उसके साथ साथ केएमयू के हवाले से ये दायर थी। हाई कोर्ट ने 15 जनवरी को पहले उसकी हियरिंग की और उसके बाद फिर 20 जनवरी को टाइम दिया गया। अब उसके बाद जो पीएमडीसी है उसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप लोग जो है वो कॉल करके स्टूडेंट्स को अपने ऑफिस में बुलाएं और उनकी बात सुने और उसके बाद इसका कोई सोल्यूशन निकाल लें और हमें बताएं। यानी कि इसका लाहे अमल सारे का सारा अब पीएमडीसी के जिम्मे, यानी कि उनको जिम्मा दे दिया गया कि आपने इस मसले का हल ढूंढ के हमें बताना है। तो एनीवेज जी, स्टूडेंट्स को कॉल की थी पीएमडीसी ने कल 27 जनवरी को अपने ऑफिस में। तो वहां पर डेफिनेटली बहुत ज्यादा तादाद थी स्टूडेंट्स की, केएमयू के स्टूडेंट्स भी थे और इस तरह से दूसरे स्टूडेंट्स भी थे। तो वहां पर नारेबाजी और ये सारा कुछ प्रोटेस्ट ये देखने को नजर आया। और जारी बात है कि फिर एक टेबल टॉक नहीं हो सकती थी कि बैठ के उनकी बात सुनी जाती। तो फिर उनको वन बाय वन बुलाया गया। पहले केएमयू के जो स्टूडेंट्स थे उनको कॉल की गई, उनकी बात सुनी गई, उन्होंने वही सारी की सारी शिकायत सामने रखी जो पहले भी वो अदालत में सारा बता चुके थे केस, वही सारी बातें दोबारा से रिपीट हुई। और उसके बाद फिर जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसके हवाले से जो स्टूडेंट्स ने पिटीशन दायर की हुई थी ग्रेस मार्किंग के हवाले से, कि जो उन्होंने कहा था कि जो पहले 13 ग्रेस मार्किंग यानी 13 क्वेश्चन डिलीट हुए, फिर उसमें से कुछ मजीद इजाफा, उन्होंने कहा 4 5 या 6 ऐसे और क्वेश्चन भी हैं जिनको एड्रेस करना जरूरी है, जिनके ऊपर बात करना जरूरी है, तो वो भी बीच में शामिल किए जाएं। ये एक मेन पॉइंट है। और दूसरा, आपको मालूम है कि जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसने इंटर जो कोर्ट जो है जी, आपको मालूम है कि इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर की हुई है। इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर उन्होंने जो मेन पॉइंट्स रखे थे, कि ये रिकंडक्ट से पहले की बात है, लेकिन ये 15 जनवरी को उसका डिसीजन बाद में होना था, कि उसमें ये था कि डिसीजन टू रिकंडक्ट द एमडी कैट बी रिवर्स, कि जो आप एमडी कैट का रिकंडक्ट का डिसीजन दे चुके हैं उसको वापस लिया जाए। दूसरा उनका पॉइंट क्या था कि इफ द रिकंडक्ट इज नेसेसरी, तो जो शहीद जुल्फकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसको
फी चार्ज करने की इजाजत दी जाए, जो कि उनकी बात उस वक्त मानी गई थी। यानी कि यूं कह लें कि प्रोविजनरी उन्होंने फीस ली थी, या प्रोबेशनरी के पीरियड के तौर पर फीस ली थी कि जब तक ये डिसीजन नहीं हो जाएगा तब तक तो उन्होंने फी कोलेक्ट कर ली थी। लेकिन अगर इन केस ये आईसीए से ये जो है वो नहीं जीत पाता, जो शहीद जुल्फकार अली भट्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये जो केस है वो अगर इन केस वो नहीं विन कर पाता, तो एक तो उनको वो फी वापस करनी पड़ेगी, लेकिन वो जारी बात है कि थोड़ी अमाउंट नहीं है, बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली वो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और उसमें जारी बात है कि वहां पे भी अगर इन केस उनके खिलाफ डिसीजन आता है, फिर उनको फी भी जो है वो दोबारा से वापस रिफंड करना पड़ेगी। लेकिन ये तो बात की बातें हैं। अब ये है कि जो मेन इशू है डेफिनेटली पिटीशंस ऑफ स्टूडेंट्स के हवाले से, उसमें फिर जब उनकी बात सुन ली गई तो उसके बाद उनको कुछ टाइम दिया गया कि हम आपको बाद में बताएंगे इसके ऊपर क्या फैसला करना है क्या नहीं। तो जितने भी वाइस चांसलर्स थे, वीसीस थे, जितने भी यानी कि यूनिवर्सिटीज हैं, केएमयू है, इसी तरह से बाकी के भी यूनिवर्सिटीज के जो वाइस चांसलर्स थे उनको बुलाया गया था, और उनके साथ फिर मीटिंग हुई। और उस मीटिंग के अंदर क्योंकि बहुत बड़ा ये ऑब्जेक्शन जो था वीसीस की तरफ से आया कि जी हम सारा का सारा अपना पूरा स्केजुअल बना चुके हैं, पूरी चीजें सारी की सारी मैनेज कर चुके हैं, अपनी लिस्टें तैयार कर चुकी हैं, अब हमने सिर्फ और सिर्फ अपलोड करनी है। तो अगर इन केस आप लोग जो हमें बात कर रहे हैं कि जी अगर इन केस आपको दोबारा से ये सारा हमें करना पड़ेगा, तो इसमें काफी टाइम लग सकता है। क्योंकि जो मेन रीजन है जी, उसमें अगर एक नंबर का भी इजाफा या कमी करना पड़ती है किसी स्टूडेंट के रिजल्ट के अंदर, तो के लिए पॉइंट्स 4 तक जो है वो एग्रीगेट जाता है, तो सारे का सारा मेरिट जो होगा वो चेंज हो सकता है। जो प्रेफरेंस लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग दोबारा से मेरिट लिस्ट को बनाना, ये बहुत एक हेक्टिक जो है यूं कहने के लिए काम है। तो इसी वजह से जी जितने भी वीसी थे उन्होंने तो इसको ऑब्जेक्ट किया कि हम इसमें अब किसी भी किस्म का चेंज नहीं करेंगे, जो हम लिस्टें बना चुके हैं हमने वही अपलोड करनी है। तो एनीवेज जी अब इसका हल यही है कि जो है, यानी कि इन अदर वर्ड्स यूं कह लें कि जिसको कि जो मिल गया उसको ही एक्सेप्ट कर लिया जाए, कि तो जो स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्किंग दे दी गई है तो वही मेरा ख्याल है अब उनके हिस्से में आएगी। उससे मजीद शायद कोई खास हल इसका ना निकल सके, क्योंकि पूरा एक एकेडमिक ईयर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस हवाले से अब मैं जैसे आप लोगों को बता रहा हूं कि जी अब जो रीजन या अब जो मेन एक डेट है वो आज कल में दी जा सकती है। इन अदर वर्ड्स या तो आज अपलोड हो जाएगी प्रोविजनल लिस्ट, मैक्सिमम कल तक ये प्रोविजनल लिस्ट अपलोड होने के चांसेस हैं, क्योंकि अब इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है जो कि एक्चुअली इसका निकल रहा है। लेकिन एक जो टीम है जी जो ग्रेस मार्किंग के हवाले से पिटीशन है, वो स्टिल अभी तक उसका कोई जो है वो सामने रिजल्ट नहीं आया। तो कुछ बातें मैंने आपके साथ जो शेयर की हैं जी इस हवाले से कि जो अपलोड है, जो लिस्ट का टाइम है, जो प्रोविजनल लिस्ट का अपलोड टाइम है, वो आज या कल में पॉसिबल हो सकता है। यहां तक की जी सारी बातें जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। मजीद अपनी इंशाल्लाह कोई भी अपडेट्स आएंगी, मजीद कोई भी जो प्रोविजनल लिस्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन मिलेगी, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और जैसे ये लिस्ट अपलोड होगी मैं उसकी इंशाल्लाह पूरी एनालिसिस आपके सामने रखूंगा, मेरिट एनालिसिस। जो प्रीवियस वीडियो में भी मैं आप लोगों को एक एक्सपेक्टेड मेरिट बता चुका हूं, उसको भी जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।